हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुवरा सृष्टि व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि के एक दिन पहले की शाम और हम लोग यहाँ बना रहे हैं माता रानी के लिए दरबार। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है पीवीसी का पाइप्स। इससे हम लोग दरबार का जो फ्रेम है वो बना रहे हैं। तो फ्रेम बनाते समय कभी टूट जाता है, कभी बन रहा था। बस ऐसे ही करते करते माता रानी के लिए एक सुंदर सा दरबार हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इस बार मैंने जो डेकोरेशन का जो थीम रखा है वो रेड और वाइट का रखा है। तो यहाँ पर दरबार पूरी तरह से देखिए रेडी हो गया है। बस नेक्स्ट दिन सुबह पूजा की तैयारी शुरू करनी है। तो ये है नेक्स्ट दिन सुबह। यहाँ पर मैं दरवाज़े पर स्वस्तिक बना रही हूँ। जब भी कभी कोई त्योहार होता है या कोई शुभ दिन होता है तो उस दिन मैं दरवाज़े की सफाई करके दरवाज़े पर स्वस्तिक बना लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही स्वस्तिक बना रही हूँ। स्वस्तिक बनाने के लिए मैं अपने घर पे जो ईयरबड होता है वो यूज़ करती हूँ। गीले सिंदूर में ईयरबड को डुबा के हम ऐसे इजीली स्वस्तिक बना सकते हैं, वरना अगर उंगलियों से बनाने जाए तो वो सही से नहीं बनते। तो ये है घर का एंट्रेंस पे भी मैं ऐसे स्वस्तिक बनाती हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मैं ऐसे घर के मुख्य द्वार पर भी स्वस्तिक बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ एक पीतल के प्लेट पर, जिसके ऊपर मैं कलश की स्थापना करूँगी। चावल से यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। अष्टदल कमल यानी 8 इसमें जो क्या बोलते हैं कलियाँ होती है। पहले मैं जो आसन होता था उसी पर बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये प्लेट लिया है। और ये है ज्वारे बोने वाला जो पात्र, इस पे भी हम ऐसे स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बनाकर फिर हम उसमें ज्वारे बोने के लिए जो मिट्टी होती है वो डाल देंगे। और ये है कलश, इस पर भी मैंने स्वस्तिक बना लिया है। और अब हम इस पर जो कलावा होता है या मौली जिसे बोलते हैं, इसे बांध लेंगे। जो मौली होता है वो मैं हर चीज़ में बांधती हूँ, जैसे कि कलश हो गया, फिर जिसमें हम ज्वारे बोएंगे उस पर भी मैं मौली बांध लूँगी। और फिर जो अखंड दिया है उस पे भी हम मौली बांध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीतल का छोटा सा प्लेट ले लिया है और इस पर भी मैं जो अष्टदल कमल है वो बना लूँगी, ताकि इसके ऊपर जो अखंड दिया है उसे मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो यहाँ मैं अपने पूजा की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक दिया जला लिया है और फिर दिया जलाकर मैं यहाँ पर आचमन कर रही हूँ। फिर कलश स्थापना के लिए सबसे पहले कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे और फिर जो नॉर्मल अपने घर का पानी होता है उससे कलश को कंठ तक भर लेंगे। फिर कलश में मैं डाल रही हूँ एक सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, इलायची, लौंग, थोड़े से चावल और फूल। फिर जो आम के पत्ते हो चाहे पान के पत्ते हो, ये मेरे पास तो नहीं था आम का पत्ता, तो मैंने जो अशोक के पत्ते थे वो लिए और उस पर भी थोड़ा सा सिंदूर लगाकर उसको कलश में रख दिया। एक नारियल पर फिर मैंने स्वस्तिक बना लिया और फिर उसे चुनरी से लपेटकर उस पर भी मैंने मौली बांध लिया। अब उस नारियल को मैं कलश पे रख दूँगी। फिर धूप दिया दिखाकर कलश की हम पूजा कर लेंगे। तो इस प्रकार कलश की स्थापना हो जाती है।
तो कलश स्थापना का समय उस दिन था सुबह 7:30 बजे तक। कलश के सामने ही मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। नवग्रह की स्थापना के लिए मैंने 9 सुपारियाँ ली है, उसे तो चावल के ऊपर रख दिया है। फिर उस पर हल्दी सिंदूर लगाकर और फूल अर्पण करके धूप दिया दिखाकर इस प्रकार मैंने नवग्रह की स्थापना कर ली। मेरे पास कोई नवग्रह का यंत्र नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही सुपारी से सुपारी को रख के ही नवग्रह की पूजा कर लेती हूँ। कलश स्थापना और नवग्रह स्थापना के बाद अब बारी थी माता रानी को उनके दरबार में स्थापित करने की। तो माता रानी को सबसे पहले तो मैंने अभ्यंग पाउडर से उनको अच्छी तरह से स्नान करवाया। फिर उसके बाद में गंगा जल और फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया। पंचामृत से अभिषेक करते समय मैं बार बार बस जय माता दी ऐसे ही बोल रही थी, क्योंकि बाकी तो और कोई मुझे ऐसे संस्कृत के मंत्र तो आते नहीं हैं, तो बस सिंपली जय माता दी ही मैंने बोला। पंचामृत से अभिषेक के बाद फिर थोड़े से साफ़ पानी से मैंने माता जी का फिर से उनको स्नान करवा दिया और फिर एक सूखे कपड़े से उनको अच्छी तरह से पोंछ लिया। और फिर अभी बारी थी उनके श्रृंगार की। तो यहाँ पर मैंने माता जी के लिए इस बार जो वस्त्र चुना था वो पर्पल कलर का था, क्योंकि मेरा जो बैकड्रॉप है वो पीछे वाला वो वाइट कलर है, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट में कलर थोड़ा मुझे ब्राइट कलर्स में चाहिए थे, इसीलिए मैंने फिर पर्पल कलर चूज़ किया। वस्त्र पहनाने के बाद माता रानी के जो बाकी के श्रृंगार होते हैं, जैसे कि उनके नेत्र लगाना, उनको कंगन पहनाना, फिर बिंदी लगाना, कान में बाली पहनाना, बस हार पहनाना, ये सब किया। फिर उनकी भी देवी देवता को जब श्रृंगार कराने का जो होता है समय, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये काम करना। यहाँ पर माता जी को फिर मैंने चुनरी पहनाई और फिर उनको उनके आसन पर विराजमान करवा दिया। मेरे पास तुलजा भवानी देवी जी का एक फ़ोटो फ्रेम है, तो उनकी भी पूजा मैं हर साल करती हूँ नवरात्र के समय पे। तो गंगा जल से पहले तो मैंने उन फ़ोटो को अच्छी तरह से पोंछ लिया और फिर पंचामृत छिड़क कर उनका भी अभिषेक कर लिया। फिर जैसे हम हल्दी और कुमकुम और फूल अर्पण करके उनको भी मैंने स्थापित कर दिया। हमारे ओडिशा में जो गुड़हल का फूल होता है वो माता रानी का प्रिय फूल होता है, ऐसा कहते हैं। और लकीली उस दिन मेरे भी पेड़ पर गुड़हल के 2 फूल खिले हुए थे, तो मैंने माता रानी को गुड़हल के फूल भी अर्पित कर दिए। और यहाँ पर मेरे पास दुर्गा सप्तशती की किताब और सारे आरतियों की एक बुक थी, तो वो भी मैं हमेशा पूजा में रखती हूँ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का तो पाठ नवरात्रि के दिनों में मैं हमेशा करती हूँ। तो उनकी भी मैंने फिर हल्दी कुमकुम लगाकर और फूल अर्पण करके पूजा कर लिया। और यहाँ सारा आरती वगैरह होने के बाद फिर यहाँ पर मैं जो हवन होता है वो कर रही हूँ। दुर्गा सप्तशती के किताब के पीछे देवी जी के 108 नाम होते हैं, बस उन्हीं 108 नामों को लेकर मैं हवन करती हूँ। और फिर उसके साथ साथ बाकी के भी जो देवी देवता होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, उनके नाम से भी मैं अग्नि में आहुति देती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुवरा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और आज से शुरू हो रहा है नवरात्रि के 9 दिन का व्रत। और फ्रेंड्स, आज है पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज है माँ शैलपुत्री का पूजा करते हैं हम लोग और उनके लिए प्रिय कलर है येलो, इसीलिए देखिए आज मैंने येलो रंग की ये साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मेरी पूजा विधि दिखाई कि नवरात्रि की पूजा मैं किस प्रकार करती हूँ, तो फिर बताना आपको मेरी ये पूजा कैसी लगी। माता रानी आप सब पर कृपा करे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मेरी पूजा अभी खत्म हुई है और अभी स्कूल से सृष्टि आ गई तो मैं उसको खाना बना के देने जा रही हूँ। और सुबह से बेला भी बहुत परेशान है, उसको भी बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, अपने पूजा की वजह से उसको भी खाना बना के नहीं दे पाई। तो चलिए, अभी मेरी पूजा खत्म हो गई और मैं चल रही हूँ अपने बाकी के काम खत्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पर माता रानी के। देखिए, मैंने इस बार मंडप का थीम रखा है वाइट और रेड। ये है माता रानी का दरबार। फ्रेंड्स, ये है तुलजा भवानी देवी, देवी तुलजा भवानी। ये तो आपको पता है, तुलजा भवानी ये है शिवाजी महाराज की कुल देवी। पहले मैं सोलापुर में रहती थी, तो सोलापुर से जो तुलजापुर एक जगह है जहाँ की ये कुल देवी है, तो सोलापुर से बहुत ही पास है, बस 20 किलोमीटर ही दूर है। तो सोलापुर सभी मतलब महाराष्ट्र के सभी लोग तुलजा भवानी की बहुत ही पूजा करते हैं, बहुत ही उनको मानते हैं। हम लोग तो बहुत बार वहाँ जाते ही रहते हैं हमेशा। और फिर जब भी कोई गिफ्ट हो या फिर किसी को सम्मान करना हो तो ऐसे देवी का ये फ़ोटो फ्रेम वहाँ के लोग ऐसे देते हैं एज अ गिफ्ट। तो जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ गुजरात आई थी, तब मुझे भी वहाँ के जो मेरे कस्टमर मतलब वहाँ के जो, मैं तो जैसे आपको पता है बैंक में जॉब करती हूँ, तो जो कस्टमर थे तो उन्होंने मुझे ये देवी जी का फ़ोटो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया था मुझे। तो मैं हमेशा फिर नवरात्रि के समय इनकी भी पूजा करती हूँ। और ये देवी भी बहुत ही साक्षात देवी है। इनकी मतलब आप सच्चे मन से इनकी प्रार्थना करो, ये आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। ये तुलजा भवानी देवी है जो कि शिवाजी महाराज की कुल देवी है। और आपको ये स्टोरी पता होगा, जो शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ जो लड़ाई करने के लिए जो तलवार दिया था, देवी जी ने स्वयं उनको आके तलवार दिया था। तो कभी आप गूगल पे सर्च करना और वो स्टोरी सुनना, तो यही है वो कुल देवी उनकी, जो उन्होंने उनको तलवार दिया था। और ये है दुर्गा सप्तशती बुक, जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, जिसका मैं पाठ करती हूँ पूरे 9 दिन के लिए। और देवी जी के लिए मैंने इस बार पर्पल कलर का वस्त्र चूज़ किया है। देखिए देवी जी कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे नवग्रह को विराजमान किया है मैंने। और यहाँ जौ बोया है। तो ये है शाम की आरती। सुबह के समय तो सृष्टि भी नहीं थे और उसके पापा भी नहीं थे, तो शाम की आरती में सृष्टि और उसके पापा दोनों भी थे। तो शाम को हम सब ने मिलकर फिर आरती की। और शाम के प्रसाद के लिए मैंने बनाया था साबूदाना की खिचड़ी और राजगिरे आटे का हलवा। तो बस वही भगवान को भी मैंने भोग लगा दिया और वही भोग मैं भी रात में फिर मैंने भी वही खाया। फिर
देखिए रात को सोने से पहले यहाँ पर मैंने भगवान जी के लिए जल रख दिया और फिर अखंड ज्योत को भी मैंने घी डालकर अच्छे से उसको भी थोड़ा सा मतलब ठीक कर लिया ताकि रात भर वो अच्छे से जलता रहे बिना किसी विघ्न के। और ये है नेक्स्ट दिन यानी कि दूसरा नवरात्रि। मुझे सुबह ऑफिस जाना था तो सुबह जल्दी 4 बजे उठकर मैंने अपना सारा घर का काम ख़त्म करके यहाँ पर मैं सुबह की आरती कर रही थी। सुबह के समय तो मैं हमेशा अकेले आरती करती हूँ। दोस्तों, तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज है नवरात्रि का जो कलर है आज का वो है ग्रीन, तो इसीलिए आज मैंने ये ग्रीन कलर का कुर्ती और ये पहना है लेगिंग कुर्ती और ये दुपट्टा ग्रीन कलर का। तो फ्रेंड्स, आज का था सेकेंड डे और आज जो भगवान जी को भोग में लगने जा रहा है वो है शक्कर से बना कुछ भी मिठाई या फिर शक्कर। तो मैंने जो ये है बताशा भोग में लगाया है। तो यहाँ आज मैंने भगवान जी को भोग लगाया है सुबह के समय बताशे, पंचमेवा और ये कोई अमरूद, ये आज मैंने भगवान जी को भोग में लगाया है। माता जी को, देवी माँ, देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए देवी माँ का। तो फ्रेंड्स, मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो हमारे यहाँ तो नवरात्रि ये ऐसा कुछ सेलिब्रेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ दशहरा हमारा है जो कि सप्तमी से शुरू होता है पूरे सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तक। तो वही बस, और हमारे यहाँ ऐसे हर घर में ऐसे नहीं पूजा होता है। बड़े चौक पे ऐसे बड़े बड़े पंडाल वगैरह बनते हैं, वहाँ देवी माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से मतलब झांकियाँ बनाई जाती है वहाँ पे, और सब लोग दर्शन के लिए वहीं पर जाते हैं। और मैंने तो आज तक कभी उड़ीसा का दशहरा फेस्टिवल भी नहीं देखा है। मैं हमेशा से महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र तो पता है। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही नवरात्रि घर में ऐसे कभी देवी को ऐसे बिठा के तो नहीं करते, लेकिन बस जो कुछ लोग जिनको फास्टिंग रखना है वो फास्टिंग रखते हैं। बाकी ऐसे चौक वगैरह पे जैसे गणपति का सेलिब्रेशन कैसे होता है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े मूर्तियाँ हर चौक पे बिठाई जाती है, वैसे ही वहाँ पर भी देवी की प्रतिमाएं हर चौक पे, हर सोसाइटी में ऐसे बिठाया जाता है और उनकी आरती होती है सुबह शाम। और जो लास्ट दशहरा के दिन बस विसर्जन हो जाता है। और दशहरा वाले दिन वहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे एक लीव्स होता है, एक पेड़ के लीव्स होते हैं, वो लोग सोना बोलते हैं। तो वो एक दूसरे के घर जाते हैं और वो सोना एक दूसरे को देते हैं, छोटे बड़ों को देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र में सेलिब्रेशन होता है। तो फिर हम भी वैसे ही करते थे। तो हम भी दशहरा के दिन घर की सारी साफ़ सफाई करके फिर बस गाड़ी वगैरह को पूजा किया जाता है, उनको फूल माला पहनाया जाता है। घर पे भी बंधनवार पे फूलों का बंधनवार लगाया जाता है। बस यही होता है दशहरा का सेलिब्रेशन। और बचपन में मैं जब अपने ननिहाल जाती थी मेरे मामा के गांव में, तब वहाँ मैंने बस एक बार देखा था कि जो मतलब गांव में जो एक कुटुंब जो होता है तो किसी एक के घर पे ऐसे मतलब ये जो अखंड दिया जो होता है वो जलाते हैं और उसके लिए पंडित जी आते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। देवी माँ की मतलब वहाँ पे स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाया जाता है और पंडित जी वहीं पे दिन रात उस अखंड ज्योत की रक्षा करते रहते हैं। वहीं पे वो बैठते हैं, वहीं पे वो, और सब लोग उन्हें बस चावल दाल ऐसे सब्जी ऐसे कच्ची सब्जी देते हैं और वो वहीं पे खुद का खाना बनाते हैं और वहीं पे खाते और वहीं पे रहते। और जो दशहरा वाले दिन है वहाँ पर हमारे यहाँ तो जो तलवार वगैरह है उसकी पूजा की जाती है और जो गांव के जो जेंट्स लोग होते हैं वो तलवार चलाते हैं, फिर गाड़ी वगैरह की पूजा की जाती है। तो बस मैंने तो यही देखा था बचपन में, वो भी एक ही बार, बाद में मैं कभी देख नहीं पाई। तो बस यही है मेरे दशहरा की कुछ यादें।
पर जब मैं यहाँ आई गुजरात में, यहाँ पर भी मैंने कभी ऐसे कुछ फास्टिंग वगैरह तो नहीं रखती थी। हाँ, लेकिन सोसाइटी में गरबा वगैरह डांस होता था तो वहाँ मैं जाती थी, आरती के लिए जाती थी और गरबा डांस देखती थी। फिर एक दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे यूट्यूब में मैंने जब ऐसे देवी माँ के नवरात्रि वाला व्रत ऐसे देखा कुछ यूट्यूबर्स को करते हुए, जब उनके वीडियोस देखे तो मुझे मतलब मेरे मन में इतना मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसे आया, मुझे लगा कि है ना चलो मैं भी करके देखती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं 9 दिन तक ऐसे बिना कुछ खाए पिए मतलब बिना अन्न ग्रहण किए मैं नहीं रह सकती, लेकिन फिर पता नहीं मन में एक इच्छा आई, किया मैंने, फिर हो गया। फिर तब से मैं हर साल नवरात्रि का व्रत कर रही हूँ और ये मेरा तीसरा साल है। और ये बात एकदम सच है कि है ना, देवी माँ की उपासना करने से आपको सच में बहुत शक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स और क्या बोलूँ मैं तो जितना बोलूँ उतना कम है देवी माँ के लिए। मैं कुछ तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी पूजा कैसी लगी, पूजा विधि। हाँ, मुझे पूरी तरह से पूरा विधि तो नहीं पता, जितना पता है बस मैंने उसी हिसाब से पूजा करने की कोशिश की है। और दिन ब दिन हाँ मतलब डे बाय डे मैं जो भी नया कुछ अगर सीखने को मिलता है तो वो मैं सीखती हूँ और वो अपने पूजा में फिर मैं उसे ऐड करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी।